तो मैं दिनेश कुमार, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वोडाफोन के विवाद में सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट में हारी, बाद में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी हार गई और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हारने के बाद भी इनकी सरकार की हेंकड़ी और अकड़ कम नहीं होती है भाजपा सरकार की, और वो कहती है वोडाफोन आइडिया की हिम्मत कैसे हुई कि हमें मना कर दे। दरअसल पहले जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार हारी थी तो उसके बाद 2012 में हमारे मरहूम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, जो उस टाइम वित्त मंत्री थे, उनको ये नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि तुम मेरे पैसे नहीं दोगे, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे और मैं कानून बना दूंगा। और कानून बनाया कि ये कानून 50 साल पहले से लागू हुआ, करीब करीब 1960-62 से आज तक भारत के इतिहास में ऐसा काला कानून नहीं बना जिसमें कानून आज बना हो लेकिन लागू 50 साल पहले से हो। आप सोच सकते हैं कि ऐसी सरकारें और ऐसे राजनेता और ऐसे बिल जब पास होते हैं, ऐसे जब कानून पास होते हैं, वो देश के भविष्य के ऊपर एक धब्बा होते हैं, कलंक होते हैं। इस बात को जब भाजपा सरकार 2014 में आई तो अरुण जेटली ने कहा कि ये कानून ही गलत है, इस कानून का होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अरुण जेटली ने ये कानून हटाया नहीं। अरुण जेटली ने इस कानून को पार्लियामेंट में जो सिंपल बजट के द्वारा लाया गया था हटाया नहीं, और आज 6 साल बाद भी भाजपा सरकार ने इस कानून को नहीं हटाया है। भाजपा सरकार दरअसल इसी कानून का सहारा लेके वोडाफोन से बदला लेना चाहती है और ये कहना चाहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि तुम अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चले जाओ और हमें हरा दो। सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला हमें मान्य नहीं है, यानी कि इस देश में रहना है तो हमारी शर्तों पर रहना होगा, हमारी कंडीशंस पर रहना होगा। इसे आप क्या कहोगे? दादागिरी? इसे आप क्या कहोगे? एक बेहूदगी, एक बदतमीजी। आज हर पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, हिंदू बिजनेस लाइन हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हर एक में एडिटोरियल कॉलम्स में लिखा जा रहा है प्लीज क्लोज दिस चैप्टर नाउ दैट इंटरनेशनल कोर्ट हैज गिवन द डिसीजन, प्लीज क्लोज द चैप्टर, यू हैव लॉस्ट द केस इन सुप्रीम कोर्ट, यू हैव लॉस्ट द केस इन इंटरनेशनल कोर्ट। लेकिन सरकार ने सुना है, फिर मन बना लिया है कि अपील करेंगे सिंगापुर के कोर्ट में और उसके लिए कम से कम 100 करोड़ का खर्चा और आएगा। एक चीज कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, दिस इज द गवर्नमेंट विच इज पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। जी हाँ, कमाल की बात है कि इन हालातों के अंदर जो भारत में इन्वेस्टमेंट होती है वो 2 किस्म के मेन फंड होते हैं, एक इंटरनेशनल पेंशन फंड्स होते हैं, एक इंटरनेशनल इंश्योरेंस फंड्स होते हैं, और उनका पैसा भारत के अंदर अलग अलग रूपों में आता है, FDI हो या कुछ और हो। अब उनके माइंड में आ गए हैं डाउट कि भारत में आप जब भी पैसा लगाओगे आप पैसा बाहर नहीं ले जा पाओगे। दूसरी बात, अगर आप किसी लिटिगेशन में आ गए, अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय लिटिगेशन भी है तो भी भारत सरकार उसको नहीं मानेगी। ये दरअसल एक मानसिकता है इस सरकार के अंदर, और पहले कांग्रेस सरकार में भी थी जहां ये कानून पास किया गया था, प्रणब मुखर्जी ने पास करवाया था, जो मानसिकता शायद पूरी भारतीय मानसिकता को प्रकट करती है, जो कहती कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई उसके खिलाफ खड़ा होकर बात कर सके। सारी दुनिया जब आपके खिलाफ बात कर रही है, आपके खिलाफ आप में दोष निकाल रही है, आप फिर भी कहते हैं तुम्हें पैसा तो देना पड़ेगा। हालांकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस रुख से हमें नुकसान भी हो सकता है और भारत में निवेश करने के लिए पेंशन फंड्स और बीमा कंपनियां, उनका जो उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं जब तुम 100 लाख करोड़ के एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हो और इन फंड से अगर पैसे इंडिया के अंदर नहीं आएंगे तो आप एक समझ लीजिए कि भारत ने अपने पैरों पे फिर से कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी है। ये नहीं समझ आता कई बार मुझे कि कोई सरकार इतना भी नहीं सोच सकती दरअसल कि क्या उसके भले में है, क्या देश के भले में है। यह सरकार सिर्फ यही सोच के आई है कि मुझे इस देश का बुरा ही करना है, अहित करना है। क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? एक कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है आपके अंदर। आप सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मानते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानते हैं। कौन है आप? खुदा हैं आप? कौन हैं आप? आप इस कंट्री से बढ़कर हैं।
पहले भी ऐसे कुछ रूलर्स पैदा हुए हैं इतिहास में जिन्होंने अपनी कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर ली थी और फिर वापस चले गए थे। इस किस्म की बेवकूफ़ियाँ क्यों हो रही हैं इस देश के अंदर? दरअसल पूरी दुनिया में ना हमारा दरअसल मजाक बनाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। वी हैव बिकम बट ऑफ जोक्स इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, दैट इवन आफ्टर लूजिंग द केस आफ्टर केस स्टिल वी से विल फाइट अगेन। ये कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ नहीं है ये। आप फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसा लगा। शुक्रिया आपका।